ये मारीची था तो राक्षस, लेकिन राम के दर्शन करने के बाद इसकी बुद्धि बदल गई, इसका स्वभाव बदल गया। आजकल लोग राम के दर्शन करने तो बहुत जाते हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद भी उनकी बुद्धि नहीं सुधरती। राम दर्शन करने के बाद बुद्धि ना सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षस से भी ज्यादा अधम हो। रोज कथा सुनो, रोज रामायण पढ़ो, फिर भी आपके जीवन में संयम, सदाचार, सरलता ना आए तो मान लेना कि आप मारीची से भी ज्यादा गए गुजरे हो। राम की जो नकल करता है, राम की बात बहुत दूर की है, राम की जो नकल कर लेता है उसका भी काम मर जाता है। राम रावण के युद्ध के समय में महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज ने मराठी रामायण में लिखा है कि राम रावण का युद्ध हो रहा था, कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने पूछा हमको क्यों जगाया गया? बताया जानकी को लेकर युद्ध हो रहा है। तो कहा कि तो क्या हुआ? कहा रावण ने जगवाया है, सीता उसके बस में नहीं आ रही है। तो कुंभकर्ण ने कहा रावण से कि भैया एक सरल तरीका बताते हैं, तुम राम का रूप धारण करके और सीता के पास चले जाओ, वो तुमको अपना पति मान लेगी, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो रावण ने कहा भाई, जब जिस स्वरूप को लेना हो उस स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है। तो राम का जब हम चिंतन करने बैठते हैं तो राम का चिंतन करते करते राम का चिंतन, राम का वो सब प्रतिबिंब हमारे अंदर आता ही नहीं है। और जब मैं बहुत कोशिश करता हूं, बड़ी मेहनत करता हूं और मैं राम बन पाता हूं, तब सीता हमको माता दिखाई देती है। हमारे अंदर काम जागृत ही नहीं होता। तो कुंभकर्ण ने कहा अरे रावण, जिसका नकली रूप इतना प्रभावशाली है उसका मूल रूप कितना प्रभावशाली है, ये सोचो। तुमने साक्षात जगदम्बा से बैर किया है, तुम सीता को लौटा दो। तो रावण ने कहा कि क्या बताऊं भाई, हम तो ब्राह्मण हैं, आर्य हैं, लेकिन हमारे ये राक्षस भाई ये कोई पूजा पाठ नहीं करते, दिन रात राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो मैंने सोचा कि राम को अगर मैं हाथ पांव जोड़ करके बोलूं कि मेरी लंका में चले चलो, अपने चरण हमारी लंका में डाल दो, हमारी लंका पवित्र हो जाएगी, तो वो इतना बिजी आदमी है, इतना व्यस्त है कि वो हमारी लंका में नहीं आते। तो मैंने सोचा मैं राजा हूं, राजा का प्रथम कर्तव्य है अपने प्रजा का कल्याण करना। तो मैंने सोचा कि हमारी ये प्रजा ये पूजा पाठ करती नहीं है, इसका कल्याण कैसे होगा, इसका मोक्ष कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि जब कोई रास्ता नहीं निकला तब हमने सीता का हरण किया है, और सीता को हरण करके हमने अपनी लंका में रखा है, इसलिए कि समझौता होगा तो हम सीता को कभी नहीं देंगे। तो राम अपने सीता को छुटाने के लिए हमारी लंका में जरूर आएंगे, और आएंगे तो भी समझौता नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा। और युद्ध में हमारे सब राक्षस भाई राम के हाथों मर करके मोक्ष तो प्राप्त कर लेंगे।
इसलिए हमने सीता का हरण किया है। हम बहुत बार कहते हैं कि रामचरित्र बड़ा ही दिव्य है। विश्वामित्र का यज्ञ परिपूर्ण होने को था। जनकपुर से पत्रिका आई, राम लक्ष्मण को लेकर आप मिथिला आए। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। एक जगह पर चलते चलते राम एक जगह रुक गए। विश्वामित्र ने पूछा, क्या बात है राम? कहा, गुरुदेव, यह स्थान कुछ उजड़ा उजड़ा दिखाई देता है। एकमात्र ये तुलसी का पौधा है, ये हरा भरा है, ये क्या रहस्य है गुरुदेव? तो विश्वामित्र ने कहा कि तुमने ठीक कहा है राम, यहां पर एक नारी की आत्मा वास करती है। तो राम ने कहा, नारी की आत्मा? कहा, हां, एक अभागन नारी जिसके साथ दो लोगों ने छल किया। कहा, ये दोनों कौन लोग थे? विश्वामित्र ने कहा, देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति ऋषि गौतम। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी। एक बार देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया और गौतम ऋषि जब स्नान करने के लिए गए थे प्रातः काल में, तब उसने गौतम मुनि का रूप लेकर अहिल्या से समागम के लिए कुटिया में प्रवेश कर गया। और जब वापस आ रहा था उसी समय गौतम मुनि स्नान करके आए और उन्होंने अपने स्वरूप में अपने किसी दूसरे पुरुष को कुटिया के अंदर से निकलकर बाहर जाते देखा तो वो समझ गए ये इंद्र का कपट जाल है। तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया और क्रोध में भरे मुनि ने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया और उनके श्राप से वो अहिल्या पत्थर बन गई और तब से ये शिला रूप धारण करके किसी के आने का रास्ता देख रही है। तो राम ने पूछा, किसका रास्ता देख रही है? कहा, जो गिरे हुओं को उठा सके। किसी पर दोष लगाकर दंड देना यह तो सबको आता है, लेकिन जो गिरे हुओं को उठा सके वो बिरला ही होता है। इसलिए इस शिला का स्पर्श करके इसका उद्धार करो राम। राम सोच में पड़ गए। राम ने कहा, मैं किसी परस्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता। आपने कहा था, पदाभि योति भिक्षु नास प्रश्ये दारवीमपि। जो साधक है उसको पत्थर की, काष्ठ की, कागज की, कोई भी स्त्री की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं इसको स्पर्श करूंगा तो पाप लगेगा। राम पाप से बहुत डरते थे। दो चीजों से हमेशा डरना चाहिए, पाप से और ईश्वर से। कवियों की कल्पना है कि भगवान राम उस शिला को स्पर्श नहीं किया,
उसके पास जाकर हाथ जोड़कर दंडवत कर रहे थे। और जब दंडवत करने लगे तो उनके चरणों से हवा का झोंका आया और चरण से स्पर्श करती हुई धूल उस शिला पर पड़ गई और शिला का उद्धार हो गया। अहिल्या ने कहा, हमारे पति ने हमको श्राप देकर अच्छा ही किया था, अगर वो श्राप नहीं देते तो हमें आज आपके दर्शन नहीं होते, हम धन्य हो गए। उसी समय ऋषि गौतम आ गए। गौतम ऋषि ने कहा, हे राम, तुमने एक पतित को पावन कर दिया है, इसलिए तुम्हारा एक नाम आज से पतित पावन कहलाएगा। अयोध्या में भगवान राम को राजा दशरथ रघुपति कहकर बुलाते थे। कौशल्या मां राघव कहती थी और अयोध्या के लोग राजा राम कहते थे। रघुपति राघव राजा राम। आज विश्वामित्र ने एक और नाम दे दिया, पतित पावन। विश्वामित्र बोले कि इतना नाम हो गया, अब चलो सीताराम बनाने के लिए तुमको मिथिला ले चलते हैं। विश्वामित्र राम को अंदर बिठाकर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीता